आज टॉपिक में हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे जो और कुछ विभिन्न मुद्दे बात करेंगे जो कोविड-19 से रिलेटेड है। तो कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार जो है वस्तु एवं सेवा टैक्स जो सेवा कर है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर आपदा उपकर लगाने की विचार कर रही है। ध्यातव्य कि वित्त मंत्री के समक्ष जीएसटी पर 5% वाले स्लैब के अतिरिक्त अन्य सभी स्लैबों से अतिरिक्त धन जुटाने के लिए आपदा कर का प्रस्ताव रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A(4)(f) के अनुसार जीएसटी परिषद किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान उपकर लागू करने की सिफारिश कर सकती है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने के लिए बाजार ऋण लेने पर भी विचार कर रही है। साथ ही मुआवजे की समय सीमा के विस्तार का भी विचार कर रही है। आलोचना। हालांकि विभिन्न विश्लेषक केंद्र सरकार के इस विचार को उचित नहीं मान रहे हैं, क्योंकि देश के उद्योग पहले से गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार उद्योग से उपकर से उपभोक्ताओं पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। इन सभी विषयों पर विचार करने के लिए कुछ समय में जीएसटी परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। जीएसटी परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली एक संवैधानिक संस्था है और इसमें सभी राज्यों के वित्त राजस्व और वित्त राज्य मंत्री शामिल होते हैं। यह जीएसटी संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिफारिशें सुझाव देती हैं। केरल का उदाहरण। वर्ष 2018 में केरल मानसून के समय आई बाढ़ कारण के बाद वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए केरल सरकार ने 2 अगस्त 2019 में 2 वर्ष के अवधि के लिए पहली बार आपदा राहत उपकर अधोरित की घोषणा की थी। इस प्रकार केरल वह एकमात्र राज्य है जिसने इस प्रकार उपकर लागू किया है। उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुसार ही जीएसटी कानून में संशोधन किए गए थे। केरल सरकार को 1% उपकर लगाने की अनुमति दी गई थी। जीएसटी क्षतिपूर्ति। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी संपूर्ण देशों में लागू हो गया। इसमें बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य स्तर पर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर एक ही कर में विलीन हो गए। केंद्र ने जीएसटी लागू होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक जीएसटी कार्यान्वयन के कारण कर राजस्व में आने वाली कमी के लिए राज्यों से क्षतिपूर्ति देने का वादा किया था। केंद्र सरकार की इस वादे के चलते बड़ी संख्या में अनिच्छुक राज्य इन नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए थे। जीएसटी अधिनियम के तहत वर्ष 2022 यानी जीएसटी कार्यान्वयन के बाद 5 वर्षों तक जीएसटी कर संग्रह में 14% कमी वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति की गारंटी दी गई है। केंद्र द्वारा राज्य को प्रत्येक 2 महीनों में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। तो ये था इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए। थैंक यू।